हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज अभी हम लोग अपना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन या ऋग्वेद काल, जिसको कहते हैं वैदिक पीरियड। ये वैदिक पीरियड क्या था, इसको क्यों वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो कार्यकाल था, इसका जो टाइम पीरियड था, वो समय वही था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। 2500 से लेके 1500 बीसी तक था। अब इस टाइम पीरियड में ऐसा मान के चला जाता है कि ये वेद वगैरह लिखे गए थे। इसको थोड़ा सा फर्दर अगर हम इसको और डाउन द लाइन लेके जाएंगे तो एक लेटर वैदिक पीरियड भी हम लोग गिन लेते हैं। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड लेटर वैदिक का टाइम पीरियड होता है। अब ये वैदिक टाइम जो है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना की गई थी, ऐसा माना जाता है। इनके रचयिता कौन थे? ये कहा जाता है कि ये आर्यंस, जो कि सेंट्रल एशिया, क्योंकि इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि आर्यंस कहां से भारत में आए, तो ये सेंट्रल एशिया में मान के चला जाता है कि ये वहां से आए थे और इन्होंने भारत में आने के बाद वेदों की रचना करी थी। अब ये वेद क्या थे? हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, जिनके उस पर बेसिस पर हिंदू धर्म में अलग अलग रीति रिवाज मनाए जाते हैं, और ये पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं जो लिखे हुए मिले गए हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये अर्ली वैदिक पीरियड में इसकी कंपाइलेशन की गई थी। इसमें 1028 श्लोक हैं, सूक्तियां हैं, जो कि भगवान के लिए अर्पित की गई हैं। गायत्री मंत्र उन 1028 में से एक है। तो यानी गायत्री मंत्र और 1027, इसको मिलाकर के 1028 जो सूक्तियां हैं या जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, जो भगवान की पूजा के लिए, अर्चना के लिए यूज किए जाते हैं, ये इनका कंपाइलेशन है। ऋग्वेदिक टाइम्स में जिस देवता की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी, वो थे भगवान इंद्र। इसमें मिलने वाले अधिक से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो श्लोक हैं, वो भगवान इंद्र के लिए समर्पित हैं। तो ये तो था पूरा पूरा ऋग्वेद। इसके बाद आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जब ये कहा जाता है कि बाकी के 3 वेद भी इस समय में लिखे गए। अब ये कौन से थे? पहले थे इसमें सामवेद। सामवेद क्या था? ये बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड था। हमारे जो इंडियन शास्त्रीय संगीत वगैरह जो है, ऐसा मान के चला जाता है कि उनका जो उत्पत्ति थी वो सामवेद से हुई थी। तो सामवेद बेसिकली एक वेदों के कंपाइलेशन, जो ऋग्वेद का कंपाइलेशन था म्यूजिकल फॉर्म में, उसको लेकर के चलता है। सारे के सारे रागों की उत्पत्ति यहां से हुई थी। ध्रुपद राग पूरा का पूरा एज इट इज जो आज चलाया जाता है, वो इसमें से ही निकला था। तो ऐसा मान के चला जाता है फ्रेंड्स, राइट। और इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, यानी ये जो चैंटिंग की जो प्रोसेस है, जो हम पूजा पाठ करते हुए जो चैंट करते हैं, उसका जो कंपाइलेशन, उसकी जो मेन थी, वो बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, राइट। और ध्रुपद राग, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये इसी से निकला है। इसके अलावा तीसरा राग जो, और दूसरा राग जो कि लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल हुआ था, वो था यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसा कि वह है यज्ञ वगैरह के लिए, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली जो पद्धतियां थी, उसके बारे में बताता है। इसमें सैक्रिफाइसेस भी थी। उस जमाने में हिंदू धर्म में कुछ बलि चढ़ाने का भी प्रथा चलती थी। देवी माता को बलि चढ़ाने के लिए किसी बकरी की बलि चढ़ाया या किसी पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये उस सब को डिपिक्ट करने के लिए था, और उसकी जो पद्धतियां थी वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी जाती थी। तो ये यजुर्वेद हुआ। चौथा और अंतिम वेद जो था, वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद जो था, बेसिकली इसमें 2 चीजें थी। एक तो इसमें मेडिसिनल, जो हमारा एंशिएंट हिंदुस्तान का जो मेडिसिनल पद्धति थी, नेचुरल वाला, वो यहां से सारा का सारा ऐसा मान के चला जाता है कि वो इसमें से निकला था, जो कि आयुर्वेद था। आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति थी, ये अथर्ववेद से निकल के आती। इसमें इसके अलावा कुछ मैजिकल फॉर्मूलाज भी थे, जो कि उस जमाने में तंत्र मंत्र वगैरह जो किए जाते थे, वैसा मान के चला जाता था कि वो भी इसमें से निकल के आई थी। तो ये एक मैजिकल उसके फॉर्मूले की भी बुक इसके अंदर है। इसमें कुछ पोर्शंस उसके भी हैं, पर ये ज्यादातर मेडिसिन के लिए था। तो ये 4 के 4 वेद जो थे, ये वैदिक पीरियड के दौरान लिखे गए थे। तो आपसे कई बार CUET के क्वेश्चन पेपर में या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये आ सकता है कि ये
ऋग्वेद के अंदर क्या है, या सामवेद के अंदर क्या है, यजुर्वेद के अंदर क्या है। तो आज हमने अपनी वीडियो में इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करी, और आप इनको ध्यान रखते हुए इसमें आराम से अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ही रोकते हैं, और अगले कुछ और वीडियोस में आपके साथ और भी एंशिएंट इंडिया की चीज़ लेकर के आपके हाजिर होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग